गुड मॉर्निंग क्लास 6। दिस विल बी योर फोर्थ लेक्चर प्रैक्टिस 2.2। बेटा इसमें आपको कुछ थोड़ा सा थ्योरी है स्टार्टिंग में, तो उससे कुछ चीज़ें आपको समझानी है जो आपको करना भी है। ठीक है, तो देखिए बेटा ये आपका पेज नंबर 28 पे सबसे पहली चीज़ आपको बतानी है कि फैक्टर क्या होते हैं। बेटा किसी भी नंबर के लिए वो नंबर जिससे कि वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो उसके होते हैं फैक्टर। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 8 के फैक्टर्स कौन से होंगे, तो 8 1 से डिवाइड हो जाता है तो 1 एक फैक्टर है। फिर 2 की टेबल में भी 8 आता है, 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 2 भी एक फैक्टर है। फिर 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है तो 4 क्या है, इसका एक फैक्टर है। फिर 5 में भी नहीं आता है, 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, बट 8 खुद की टेबल में आता है। तो 8 के कितने फैक्टर हो गए, 4। कौन कौन से, 1 2 4 और 8। तो ये क्या है, फैक्टर। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। किसी भी नंबर के लिए वो बाकी के नंबर जिससे कि वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो होते हैं उसके फैक्टर। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है 12 के फैक्टर, तो भाई 12 को आप 12 2 की टेबल में आता है 6 टाइम्स तो 2 और 6 हो गए। 12 4 की टेबल में भी आता है 3 टाइम्स तो 4 और 3 हो गए। और 12 1 की टेबल में भी आता है 12 टाइम, तो ये भी क्या होगा, इसके फैक्टर। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, तो ये इसके क्या है, फैक्टर्स हो गए। अब जो है आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको डिफाइन करने को बोला है क्या, फैक्टर। तो फैक्टर की डेफिनेशन अभी अभी आपने पढ़ी, ये रही बेटा आपकी फैक्टर की डेफिनेशन। तो ये अ फैक्टर इज अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर। मतलब कि कोई भी, यहाँ तक आप डेफिनेशन लिखेंगे और ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल अलग से लिखवा दिया, बुक वाला एग्जाम्पल आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया। और कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर कितना बचे, 0। जैसे कि अगर आप 8 को डिवाइड करिए 2 से, तो 2 से जब आप 8 को डिवाइड करोगे तो सीधे सीधे 4 टाइम्स जाएगा 8 माइनस रिमाइंडर 0, यानी रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो किसी भी नंबर से जब कोई दूसरा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है तो वो डिवाइजर उसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फैक्टर की। अब आते हैं मल्टीपल पे। अभी देखिए बेटा मल्टीपल, तो मल्टीपल क्या होता है बेटा, किसी भी नंबर की टेबल में जो नंबर आते हैं, मतलब किसी भी नंबर को किसी दूसरे से मल्टीप्लाई करो तो जो नंबर आए वो उसका मल्टीपल है। जैसे 2 को अगर 2 से ही मल्टीप्लाई करो तो नंबर आएगा 6, तो 6 क्या है, 2 का मल्टीपल। ठीक है, मतलब वो नंबर जो किसी भी नंबर की टेबल में आता है। सिंपल सीधे शब्दों में हम आपको समझा रहे हैं। जैसे क्या 9 3 का मल्टीपल है, तो बिल्कुल 9 3 का मल्टीपल है। कैसे, क्यों, क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। इसी तरह क्या 12 3 का मल्टीपल है, तो बिल्कुल 12 आपका 3 का मल्टीपल है। क्यों है, क्योंकि 12 3 की टेबल में आता है कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। समझ में आ रही। तो फैक्टर क्या है कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे तो वो उसका फैक्टर है। और मल्टीपल क्या है, किसी अगर हमें चेक करना हो कि एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है या नहीं है, तो जिसको हमें चेक करना है उस नंबर को दूसरे वाले नंबर जिसके लिए चेक करना है उससे डिवाइड कर दो, कंप्लीट डिवाइड हो जाए 0 है तो इसका मतलब कि वो डिविडेंट उसका मल्टीपल है। सिंपल सी चीज़ है कि अगर डिवाइड कंप्लीट हो रहा है, रिमाइंडर 0 है, तो जो डिवाइजर है वो डिविडेंट का फैक्टर है और जो डिविडेंट है वो डिवाइजर का मल्टीपल है। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया, मल्टीपल की डेफिनेशन। तो ये रहा आपका मल्टीपल की डेफिनेशन। ठीक है, पेज नंबर 29 पर। ठीक है, तो और ये रहे आपके एग्जाम्पल्स, बस आप इतना लिखेंगे। ठीक है, बाकी लिखने का ज़रूरत नहीं है भाई। 3 6 9 12 ये सब क्या है, 3 के मल्टीपल हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे 3 की टेबल में आते हैं और ये सारे के सारे कंप्लीटली डिविजिबल हैं किससे, 3 से। ठीक है, अभी देखिए बेटा 2 एग्जाम्पल दिए, तो एक हमने 8 का लिख दिया फैक्टर में, कौन कौन से, 1 2 4 और 8। एक हम लोग लिख देते हैं 12 का, तो 12 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है 6 टाइम्स, 3 की टेबल में भी आता है 4 टाइम्स, और 4 की टेबल में भी आता है 3 टाइम्स। 5 की टेबल में नहीं आता है, 6 की टेबल में आता है 2 टाइम्स, 7 में नहीं आता है, 8 में नहीं आता है, 9 में भी नहीं आता है, 10 में भी नहीं आता, फिर सीधे किस में आता है, 12 में। तो ये क्या होगा, 12 के फैक्टर्स। ठीक है, अब ये दोनों नंबर इन सभी फैक्टर्स की क्या हो गए, मल्टीपल। ठीक है, अभी देखिए इसमें आपको ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट देना है। तो सबसे पहला है द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। अब ये सब करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, है ना। तो ये हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू क्लास।